गहन अंधकार में डूबे जंगल के भीतर सिर्फ झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। एक घायल स्त्री खून से लथपथ पेड़ों के बीच बेसुध पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा दर्द से पीला, पर आंखों में अब भी कोई रहस्य झलक रहा था। उसी समय एक घोड़े की टाप सुनाई दी। रुको, एक सख्त पर सजग स्वर गूंजा। यह थे सम्राट विक्रमसेन, चंदनगढ़ के राजा, जो हर साल राज्य के जंगलों की यात्रा पर जाते थे, न सिर्फ सुरक्षा निरीक्षण के लिए बल्कि आत्मचिंतन के लिए भी। उन्होंने घायल स्त्री को देखा। उनके साथ आए सैनिकों ने चेतावनी दी, महाराज, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं लगती। जंगल के इन हिस्सों में विचित्र घटनाएं हुई हैं। पर सम्राट ने उन्हें चुप कराया। इसे हमारे साथ महल ले चलो, पहले इसका इलाज जरूरी है। राजमहल में उसे नयना नाम दिया गया। नयना ने धीरे धीरे होश संभाला, लेकिन उसकी याददाश्त पर धुंध छाई थी, या शायद वह छुपा रही थी। सम्राट विक्रमसेन ने उसे एक अतिथि के रूप में रखा। महल के चिकित्सकों ने उसे ठीक कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। सर्पों का अचानक आना, सैनिकों का रात में फुफकार सुनना, महल के बगीचे में सांपों की मंडली दिखना। एक रात सम्राट ने देखा कि नयना खिड़की पर खड़ी होकर चांद की ओर देख रही थी और उसके चारों ओर सांप सरसराने लगे, पर उसे कोई भय नहीं था। सम्राट ने पूछा, तुम कौन हो नयना? वो मुस्कुराई, जिसे तुमने बचाया है वह सिर्फ एक स्त्री नहीं, एक रक्षक भी है। नयना ने अपनी असली पहचान बताई। वह एक इच्छाधारी नागिन है। उसका जन्म नागलोक के राजा वासुकी की पुत्री के रूप में हुआ था। उसका असली नाम था नागेश्वरी। मैं मानवों की दुनिया में शांति और समन्वय लाने के लिए भेजी गई थी, लेकिन जब कुछ तांत्रिकों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं घायल हो गई और तुम्हारे जंगल में गिरी। विक्रमसेन स्तब्ध थे, पर उनके मन में भय नहीं, आकर्षण था। वह जानते थे कि वह असाधारण है। उनके भीतर कुछ बदल रहा था। वे कहते हैं, अगर तुम नागिन हो और फिर भी मेरे राज्य के लिए संकट नहीं, तो तुम मेरी शरण में हो। नयना बोली, तुमने मुझे जीवन दिया है, अब मेरा जीवन तुम्हारा है। समय बीतता गया। नागेश्वरी और सम्राट के बीच एक गहरा बंधन बन गया। दोनों जंगल में अक्सर साथ घूमते, जीवन और मृत्यु की बातें करते, और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ गए। लेकिन सच्चाई सबके सामने कब तक छुपती? एक रात जब राजमहल में एक तांत्रिक की हत्या हो गई, तब कुछ सैनिकों ने महल में एक सांप को भागते देखा। अगली सुबह राजपुरोहित ने सम्राट से कहा, महाराज, आप जिस स्त्री पर विश्वास कर रहे हैं वह कोई साधारण स्त्री नहीं, एक नागिन है। हमारे पुराण कहते हैं कि नागिनें राज्य का सर्वनाश कर सकती हैं। भीड़ में भय फैलने लगा। लोगों ने नयना को राक्षसी कहना शुरू कर दिया। जनता के दबाव में सम्राट को नयना को राज्यसभा में प्रस्तुत करना पड़ा। क्या तुम इच्छाधारी नागिन हो? पूछताछ हुई। नयना शांत स्वर में बोली, हां, लेकिन मैंने कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। सभा में चीखें उठी, यह छल है, इसे आग में जलाओ, यह राक्षसी है। विक्रमसेन के हृदय में पीड़ा उठी। उन्हें दो रास्तों में से एक चुनना था, या तो अपने प्रेम को बचाएं या अपनी प्रजा की शांति। उन्होंने घोषणा की, मैं इसे सजा नहीं दे सकता। जिसने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया, जिसे मैंने अपना हृदय दिया, वो राक्षसी नहीं हो सकती। लेकिन तभी राजपुरोहित ने अपने मंत्रों से नागेश्वरी को पकड़ने की योजना बनाई। राजमहल के आंगन में एक यज्ञ रचा गया। नागेश्वरी को बुलाया गया। सम्राट विरोध में खड़े हुए, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। नागेश्वरी जानती थी, अगर वह रुकती है तो राज्य में विद्रोह होगा। वो बोली, मैं जाती हूं, लेकिन एक अंतिम वरदान दूंगी। उसने एक नागमणि निकाली और सम्राट के चरणों में रख दी। यह मणि तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगी। मुझे राक्षसी कहने वालों के लिए मैं एक परछाई बन जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक रक्षक रहूंगी। वो हवा में ऊपर उठी और फिर एक चमक के साथ गायब हो गई। नागेश्वरी के जाने के 1 वर्ष बाद चंदनगढ़ पर पड़ोसी राज्य मालवा ने आक्रमण किया। युद्ध भयावह था। सम्राट घायल हो गए। राज्य टूटने की कगार पर था। उसी रात एक रहस्यमयी स्त्री ने सम्राट को जंगल में खींचकर बचाया। घायल विक्रमसेन ने अपनी धुंधली आंखों से देखा, वो नागेश्वरी थी। मैंने कहा था,
मैं हमेशा तुम्हारी रक्षक रहूंगी। नागेश्वरी ने अकेले युद्ध भूमि में नाग रूप लेकर हजारों सैनिकों को भयभीत कर दिया। युद्ध रुक गया, मालवा की सेना भाग गई, राज्य फिर से समृद्ध हुआ। सम्राट ने सभा बुलाई। इस बार उन्होंने सभी नागरिकों से कहा, हमने जिसे राक्षसी कहा वही हमारी रक्षक थी। अगर प्रेम का रंग इंसानियत से परे हो तो क्या वह गलत होता है? प्रजा पश्चाताप से भर गई, पर नागेश्वरी ने वापसी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ, अब मुझे लौटना होगा। सम्राट ने पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? नागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, जब कभी तुम्हारे राज्य को सर्प दिखाई दें, समझ लेना मैं पास हूं। और वह चुपचाप गायब हो गई। एक आखिरी बार सम्राट की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो दुख के नहीं, गर्व के थे। सम्राट विक्रमसेन ने जीवन भर विवाह नहीं किया। उन्होंने महल के बगीचे में एक मंदिर बनवाया, नागेश्वरी मंदिर, जहां एक नागमणि अब भी रखी है। और लोग कहते हैं उस मंदिर में अब भी सांप बिना डर के आते हैं। कहते हैं जब जब राज्य पर संकट आता है, चंदनगढ़ के जंगलों में एक सफेद नागिन दिखाई देती है, शांत, रहस्यमयी और अमर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और आगे ऐसी दमदार कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।